भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो बहनों, आपको सबसे पहले मानदेय के बारे में बताना चाहेंगे। आशुतोष भाई हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ को, और कहा है कि 12 तारीख हो गई है और पिछले माह का मानदेय वो भी जो है नहीं मिला है, कैसे जो है यहां पर घर का खर्चा चलेगा। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जो है WCD को, और यहां पर कहा है कि 12 तारीख हो गई है और पिछले माह का आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं मिला है, कैसे जो है घर का खर्चा चलेगा। तो दो इस तरह से उन्होंने ट्वीट जो है सेम तरह से, एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ WCD को ट्वीट किया है मानदेय के लिए। और इन्होंने ये 12 तारीख को ट्वीट किया था, आज 14 तारीख हो गई है और आप देख रहे हैं 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग की तरफ से मानदेय जो है यहां पर भेजने में जो है लापरवाहियां ही बरती जा रही हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि 12 दिन हो चुके हैं मानदेय लगे हुए, क्योंकि 2 तारीख को पैसा लगा था और आज तक अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। बाकी 4500 तो अभी लगा ही नहीं है। अब तो यही लग रहा है कि जैसे आपका जब 4500 रुपया लगाया जाएगा, शायद तभी आपका ये पिछला वाला क्लियर होगा, क्योंकि ये 12-12 दिन हो गए हैं। इतना टाइम अगर लगेगा तो फिर यहां पर काफी जो है दिक्कतें बहनों को आती रहेंगी। तो विभाग से कहना है कि जितनी जल्दी हो सके मानदेय 4500 लगाया जाए। साथ ही इस मानदेय को भी क्लियर होने में जो भी प्रोसेस उनका रह गया है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, उसको भी जल्द से जल्द कराया जाए। वहीं पर आप देख सकती हैं 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, और ये पल्स पोलियो अभियान के संबंध में एक जानकारी है आप सब बहनों के लिए। 18 सितंबर रविवार से आपका पल्स पोलियो स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हो भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो कुछ देश में अभी भी है और लौट सकता है। अपने बच्चे की सुरक्षा में कोई चूक ना होने दें, पोलियो की खुराक हर बार दिलाएं, पोलियो पर देश की जीत बनाए रखने में योगदान दें। तो अधिक जानकारी के लिए आप आशा बहनें, एएनएम बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, इनसे जो है जो भी लाभार्थी हैं पोलियो पिलाने वाले अपने बच्चों को, वो वहां पर मिल सकते हैं। तो ये पल्स पोलियो अभियान जो कि 18 सितंबर रविवार से आपका स्टार्ट होने वाला है, एक ये भी जानकारी आपको दी गई। वहीं मीना देवी बहन है, हरदोई से आती हैं, और आप देख सकती हैं बहनें हरदोई में यहां पर टोडरपुर परियोजना में एक जो आदेश निकला है, इस आदेश को ध्यानपूर्वक सभी राज्यों की बहनें सुनिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, लिखा है समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती टोडरपुर हरदोई। लिखा गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के पत्र संख्या जो कि आप देख सकते हैं यहां पर 8 सितंबर 2022 की, जिसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि समूह के द्वारा पोषाहार प्राप्त होते ही तत्काल उसका वितरण किया जाए। वितरण का सत्यापन ग्राम निगरानी समिति में कराएं तथा उनके हस्ताक्षर वितरण पंजिका में अवश्य कराएं। जैसे कि संभव उनकी हो तो उनकी उपस्थिति में भी उनका राशन का वितरण करें। तो यहां पर यथा संभव यानी उनकी स्थिति जो है उपस्थिति में भी उनका राशन करवाएं। तो कहने का इनका तात्पर्य है कि ग्राम निगरानी समिति से यहां पर वितरण करवाना है और उनसे उनके हस्ताक्षर भी पंजिका में उनसे करवाने हैं ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों के, और साथ ही साथ उन्हीं की निगरानी में लिखा है यथा संभव उनकी उपस्थिति में ही उनका राशन का वितरण भी करवाना है। तो ये प्रत्येक ग्राम सभा में गठित निगरानी समिति में ये लोग होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान हो गए गांव में, और यहां पर वार्ड जो है सभासद हो गए। ठीक, अब देखो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो गए, ग्राम पंचायत वाले हो गए, टेक होम राशन लाभार्थी हो गए, माता पिता हो गए, किशोरी हो गई लाभार्थी, ये सब लोग उसमें जो है ग्राम आपकी निगरानी समिति में रहते हैं। इन सबके निगरानी में पोषाहार का वितरण हो, और तो और इनके हस्ताक्षर भी पंजिका पर हो, साथ ही साथ जो है यहां पर वितरण जो है यही जो उसका सत्यापन करें। तो इसके बारे में आया, नीचे लिखा गया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और उक्त निर्देशों के विचलन पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का उत्तरदायित्व करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहां पर टोडरपुर हरदोई बाल विकास परियोजना कार्यालय से किए लेटर जारी। साथ ही अगला भी एक लेटर है हमारे पास, यहीं से जारी है टोडरपुर परियोजना हरदोई से ही। 12 सितंबर को आंगनबाड़ी
कार्यकर्ती जो है श्रीमती राम सुखी, श्रीमती अनीता देवी, श्रीमती मुन्नी देवी, इनको यहां पर यह भेजा गया है ग्राम पंचायत मंझिला टोडरपुर हरदोई में। कहा जा रहा है कि आपको लगातार समझाने के पश्चात भी आपके द्वारा अभी तक पोषण ट्रैकर व पंजिकाओं संबंधी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पोषण जो है यहां पर कार्य पूर्ण न होने की दशा में सीडीओ और आपकी डीपीओ ये जो है प्रत्येक बैठक में रोष व्यक्त इनके द्वारा किया जाता है और पूर्व में भी आपको चेतावनी दी जा चुकी है, परंतु फिर भी आपकी विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता यह दर्शाती है कि आपको विभागीय कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 3 दिवस के अंदर पोषण ट्रैकर व 9 पंजिकाओं संबंधी समस्त कार्य पूर्ण करके कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो ये जो कार्यकर्ता बहनें हैं ये पोषण ट्रैकर पर ना ही इन्होंने ढंग से काम किया है और ना ही अपनी 9 पंजिकाओं के संबंध में कोई सूचना जो है ढंग से जो है वहां पर भरी है। और तो और पहले भी इनको इसी तरीके से चेतावनी दी गई थी, रोष व्यक्त किया गया था, फिर भी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। साथ ही बात करते हैं शीला मिश्रा बहन की, जो कि आती हैं बाराबंकी से और उन्होंने अपने वहां से ये पोषण अभियान को मनाते हुए एक बहुत ही अच्छा तरीके से ये कछुए का जो चित्र है वो उन्होंने बनाया है पत्तों से, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, आपको बता दें आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में एक यहां पर पोस्ट डाली गई जिसमें आप देख सकते हैं बहराइच का ये मामला है। लाभार्थी ही बेच रहे हैं दुकानों पर दाल, लाभार्थी और दुकानदार पर अब केस दर्ज हो गया। हमेशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को इसके लिए दोष दिया जाता रहा है और बदनाम होती रही है कि जो है राशन जो आता है कार्यकर्ता उसको बेच लेती हैं, लेकिन यहां पर एक ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला है जो कि वहां के लाभार्थी और दुकानदार के बीच का है। तो यहां पर लाभार्थी ही जाकर के दाल को बेच रहा है। अब बताइए कैसे आंगनबाड़ी में वो बच्चे जिनके लिए गवर्नमेंट ये दे रही है वो सुपोषित हो पाएंगे और आंगनबाड़ी को दोष दिया जाएगा कि ये केयर नहीं करती हैं, राशन नहीं देती होंगी, जो आ रही योजना है उनका लाभ नहीं मिलता, जिसके चलते बच्चे जो है कुपोषित हो रहे हैं और ये सुपोषित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि होता क्या है, राशन को लाभार्थी खुद ही जाकर के दुकान पर बेच रहा है। अब देखिए आंगनबाड़ी की दाल बेचने में क्रेता विक्रेता इन दोनों पर केस हो गए हैं। बहराइच का यह मामला है, आंगनबाड़ी की जो दाल है उसको बेचने ले जाते समय ग्रामीणों ने उसको पकड़ा था। जांच में मामला संदिग्ध होने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस खबर को हिंदुस्तान ने 12 सितंबर को प्रकाशित किया। खबर को संज्ञान लेकर के डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने बताया कि रविवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी चित्तौड़ को ग्रामीणों ने सूचना दी थी और रिसिया बीएसएनएल वगैरह टावर के पास जो है यहाँ पर खली चना दाल को ऑटो पर लाद करके अवैध रूप जो है बेचने के लिए ले जा रहा था और जांच में मौके से ऑटो पर 6 लूज बैग में चना दाल लगभग 300 किलोग्राम बरामद किया गया। 1-2 किलोग्राम नहीं, 300 यहां पर बताया जा रहा किलोग्राम। क्रेता जगमोहन निवासी जलालपट्टी चित्तौड़ ने बताया कि यह दाल मनीष पांडे निवासी भौखारा चित्तौड़ से खरीदा है। डीपीओ ने बताया कि चने की दाल गर्भवती और धात्री महिलाओं 7 से 6 वर्ष के बच्चों इनको वितरित करने के लिए दिया जाता है। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश पर सीडीपीओ चित्तौरा ने रसिया में क्रेता और विक्रेता के नामजद तहरीर दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यानी कार्यकर्ता तो अपने इन चीजों को बांट दे रही हैं और वो लाभार्थी क्या कर रहे हैं, वो लाभार्थी जो है यहां पर उन चीजों को ऐसे ही दलालों के हाथों बेच दे रहे हैं और वो जाकर के फिर दुकानों पर अपना सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से भारी मात्रा में जितना भी पोषण आ रहा है वो लाभार्थियों को ना खिला करके, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ना खिला करके उनके घर वाले इन चीजों को बेच दे रहे हैं। इस तरह के मामले यहां पर सामने आते ही एक नया जो है यहां पर मोड़ आप देख सकते हो कि इस मैटर में देखने को मिला है। वरना हमेशा से आंगनबाड़ी बहनें ही हमारी बदनाम की जा रही थी और अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से लाभार्थी अपने बच्चों से निवाला छीन करके वो भी जो है बेच दे रहे हैं। अब इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना और उसके साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करना ताकि इस जो है सच्चाई को हर कोई देख पाए, सबको पता चल पाए कि लाभार्थी जो उनके माता पिता भी क्या कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी कार्यकर्ता बहनों पर मर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर संगीता तोमर बहन है, आगरा से आती हैं, तृतीय त्रैमास की गर्भवती महिला का उन्होंने एक ये आकार बनाया है, मुझे लगता है दलिया वगैरह है जिसके चलते उन्होंने ये सब बनाया। अब संगीता तोमर बहन है रैना नगर से और उनकी तरफ से एक ये जानकारी भेजी गई। साथ ही उन्होंने एक ये मोर भी बनाया है, आप देख सकते हैं पत्ती हैं और फूल हैं, उनको मिलाकर के उन्होंने एक ये मोर भी बनाया है। अब चलते हैं आगे और भी आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जूनागढ़ जो कि गुजरात में
जूनागढ़ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वहां पर आंदोलन तेज हुआ, जिसके संबंधित एक वीडियो हमारे पास है, इसको सुधांशु पटेल चैनल पर आज दिखाएंगे। शिवपूजन भाई है, उन्होंने जो है इस वीडियो को अपलोड किया है फेसबुक पर, और इसको ऑल इंडिया पर जो है आज उस पर सुधांशु पटेल पर आज दिखाया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपको बताना चाहेंगे, खबर निकल के आ रही है कि बागपत के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं का हंगामा हुआ है। बोली है 3 महीने से खाने पीने को यहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या मैटर है, जिसको लेकर के यहां पर ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल गई। तो ये बागपत में आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं ने जमकर के क्या किया, हंगामा किया है, और यहां पर खाने पीने वाले सामान को लेकर के। पहले देखो महिलाओं के आरोप क्या है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीने से उन्हें और उनके बच्चों को यहां से खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला है। सोमवार की दोपहर अमीरपुर बलैनी गांव की दर्जनों महिलाएं प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और हंगामा करने लगी। साथ ही साथ और आपको बता दें, फर्जी साइन करने का भी बहनों ने वहां पर क्या किया, आरोप लगाया। तो ग्रामीण लेवल की जो भी महिलाएं दिख रही हैं, इन सबने कहा है कि फर्जी साइन करा लिए जाते हैं इस तरह से। तो इन्होंने कहा है कि महिलाओं ने बताया पिछले 3 महीने से उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहां आने वाला पुष्टाहार और अन्य सामान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनके फर्जी साइन करके अपने आप ही रख लेती हैं और फिर उसे बेच देती हैं। महिलाओं ने बताया कि वह पहले भी कई बार इसकी शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखो ये कितना गलत है। अगर राशन नहीं आता है तो साइन की क्या जरूरत, और अगर फिर यहां पर साइन करवा रही है अगर कार्यकर्ता बहन, मान लीजिएगा अगर इन महिलाओं का कहना सही है, अगर साइन करवा रही है और राशन नहीं बांट रही है, तो कहीं ना कहीं वो बचा रही है, वो रख रही है केवल, क्योंकि साइन का फिर कोई औचित्य ही नहीं बनता। अगर राशन नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, जब राशन आएगा दिया जाएगा तभी तो साइन करवाए जाएंगे। है बात सही कि नहीं? तो यहां पर साइन करवा लेना ये गलत है, और जो भी है वो वहां पर जांच होगी, फिर मामला सिद्ध होगा। कई बार क्या होता है, लाभार्थी भी झूठी शिकायत कर दिया करते हैं, लेकिन इतनी भारी मात्रा में कोई भी जो है झूठी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो बांटेंगी अगर, तो बाकी लोग भी तो सपोर्ट में खड़े होंगे कि हाँ ये बांटती हैं, ये लोग झूठ कह रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिला। महिलाओं को शिक्षकों ने वहां पर फिर समझाया। हंगामा कर रही महिलाओं को शिक्षकों ने काफी समझा बुझा करके उनको जो है घर भेजा। हंगामा करने वाली महिलाओं में नीरज शर्मा, पूनम देवी, सबाना, बीना और रुखसाना, नरगिस, गुलिस्ता, गुड़िया, महक, फरजाना और यहाँ पर साइन, राज बीबी, कमल, प्रवीण, ये सब शामिल थे। और इस बारे में सीडीपीओ शीतल का कहना है कि मौके पर जाकर के मामले की जांच कराई जाएगी और शिकायत सही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भैया अगर 3 महीने से नहीं आ रहा है तो खुद ही पता चल जाएगा। और रही बात साइन वाइन की, तो ये भी चीजें सामने यहाँ पर आई जाएंगी। अब देखो आंगनबाड़ी बहन कहेंगी कि जो हमने तो बांटा था, साइन इन्होंने किए हैं, ये ले गई है, झूठ बोल रही है, ये भी होगा। महिलाओं को अब वही जाने, वही 2 लोग बस जान सकते हैं बाना, कि बाकी ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हो, ना ही वो जांच वाले भी जान सकते हैं। समझ लेना, उनको भी किसी ना एक का तो फैसला देना होगा। लाभार्थी बोलेगा कि जो है हम ले ही नहीं गए, इन्होंने फर्जी साइन करवाए, क्या पता वही सही हो, क्या पता आंगनबाड़ी सही हो। कई बार लाभार्थी भी जो है दूसरी किस्म के होते हैं, ले भी जाते हैं, उसके बावजूद शिकायत करते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं। तो वैसे में तो आंगनबाड़ी बहन कहेंगी कि नहीं हमारे पास साइन है इनके, ये लेकर के गए हैं। अब वो चूंकि कह रहे हैं कि फर्जी साइन करवा रही हैं, तो गलती यहां पर किसकी है? इसमें लाभार्थी की है। अगर राशन नहीं दे रही है तो फर्जी साइन आपको नहीं करने चाहिए। आपने अगर साइन कर लिए फर्जी तो फिर जिम्मेदार आप हो गए। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिम्मेदार ना होकर के वहां पर लाभार्थी जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साइन किए हैं। अब साइन तभी किए जाते हैं जब आपको पोषाहार मिलता है। फर्जी साइन मतलब कि आपने ले लिया, तो अब वो चीजें खुद देखो किस लेवल पर जाएं। अब यहां पर देख सकते हो एक ये मैटर आया। ये एक बहन है विंध्यवासिनी गिरी और कुशीनगर से आती हैं। इन्होंने कहा कि भैया प्रणाम, और आपको सादर अवगत कराना है कि मैं कार्यकर्ती विंध्यवासिनी और कुशीनगर से हैं, और जिला कुशीनगर है, ब्लॉक सुकरौली है। इनका कहना है कि विभाग द्वारा मेरा मानदेय कोरोना काल से ही रोक दिया गया। भैया मुझे यहां पर काम दे दिया जाता है। विभाग द्वारा जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब मैं प्रयागराज न्याय पंचायत बसौना में थी, अपना केंद्र चलाती थी। लेकिन सीडीपीओ वगैरह यहाँ पर जो भी अब्दुल क्यूम कोई भी हो, उनके द्वारा मुझे कभी मधुपुर, यहाँ पर कभी रामपुर, इनमें पोषाहार जबरन जो है मुझसे बंटवाया जाता रहा है इस तरह से। और ये विधवा और बेसहारा महिला है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मानदेय न मिलने के कारण उनकी शिक्षण कार्य प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से समस्याएं। देखो आपने ये नहीं बताया है कि जो है मानदेय रोकने का कारण क्या रहा। आपने कहा कोरोना काल से मेरा मानदेय रोक दिया गया। अब रोक क्यों दिया गया ये आपने नहीं लिखा है।
कि कोरोना काल में तो कई वजह थी, बहुत सी बहनें तो 60-62 जो भी था रिटायरमेंट वाला एज वो क्रॉस की थी, इस वजह से रोक दिया गया। बहुत सी बहनों ने मान, अब आपका कारण क्या रहा कि जो है काम नहीं हुआ या जो भी है उस तरह से, तो उस लेवल पर आप जो है आप पहली बात तो सही जानकारी दें कि जो है क्यों रोका गया, कारण तो आपको पता ही होगा क्यों रोका गया, और उसके अलावा क्या नौकरी में आप है या नौकरी से ही हटाया गया, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। इस तरह से हम कोई डिसीजन या कुछ भी नहीं कह सकते भाई। अब देखो आगे क्या है, रंजन जी हैं फतेहपुर से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये यहां पर फोटो भेजी गई, और ये है एक शिवरानी बहन अलीगढ़ से आती है, वहां पर उन्होंने फोटो भेजी। देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। अब आप देखो अगर जो बहनें मेहनत करेंगी सेंटर पर, बच्चे तो आएंगे ही। ऊषा देवी बहनें हमीरपुर से आती हैं, देखो यहां पर बच्चों को डेली पढ़ाती हैं, बच्चे कितने मन लगा करके देखो अपना पढ़ लिख रहे हैं। इधर यहां पर ये हबीबुन्निसा बहनें रायबरेली से आती हैं, इनके वहां पर ये केंद्र पर जो है गोद भराई वाला कार्यक्रम मनाया गया। आशा वर्मा बहनें अयोध्या से आती हैं, जिनके द्वारा अपने केंद्र पर यह एक्टिविटी मनाई गई। और ये हिमाया बहन कौशाम्बी से आती हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप देख सकते हो इतने इनके यहाँ पे बच्चे आते हैं और डेली आते जाते हैं, पढ़ते हैं। साथ ही है चंद्रिका बहन जो कि मऊ से आती हैं, और इनके वहां पर ये कार्यक्रम मनाया गया। और ये बहन है सुजाता संभल से आती है, वहां से कि उन्होंने फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बेबी है जो कि मुजफ्फरनगर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, यहाँ पर एक ये बहन है सरला रानी बिजनौर से आती है, वहां से ये फोटो भेजी गई है। इनके अलावा एक ये बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा फोटो आई। और यानीसा खातून है जालौन से, इनके द्वारा फोटो आई। गीता साहू बहन है बिजनौर से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई। तो ये वाला जो वीडियो है इसको हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको वीडियो जो है अच्छा